तो अभी मैं आपको सलवार की कटिंग बता रही हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं पैटर्न। ये है मेरे पास पैटर्न। ये कुर्ती के भी है, पैंट के भी है, ब्लाउज के भी है। कोई भी साइज आप लेना चाहो, जैसे कि ये 34 साइज की कुर्ती का है, तो इसमें प्लेटों के निशान, फिटिंग के निशान सारे आपको लगाए हुए मिलेंगे। गला कटिंग किया हुआ मिलेगा, आगे का आर्म होल कटिंग किया हुआ मिलेगा, पीछे का आर्म होल, और साथ में आपको मिल जाती है बाजू। ये देखो बाजू आपको मिलेगी फ्री। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे ऑर्डर करें। मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सलवार की कटिंग बताऊंगी, जिसमें सलवार में पोंचे पे कढ़ाई है। तो ये है मेरे पास कपड़ा। ये देखो, ये सेम कढ़ाई कमीज में है और बाजू में नहीं है, लेकिन ये पोंचे पे है, सलवार के कपड़े में आई हुई है पोंचे की कढ़ाई। तो ये कपड़ा है मेरे पास 3.25 मीटर, जो सलवार का ऑलरेडी आता ही है। इस कपड़े में हम सलवार की कटिंग करेंगे तो आपकी सलवार पोंचे पे नहीं झुकेगी और आपकी सलवार बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। साइड में पोंचे भी नहीं घूमेंगे। तो इस तरीके से हम सलवार की कटिंग करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ये है 3.25 मीटर कपड़ा। इसमें मैंने 35 इंच की सलवार रेडी करनी है। तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा उतार लिया है। ये कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया पोंचे की साइड से। पूरे 35 इंच की सलवार रेडी करनी है, तो इसके लिए मैंने 35 इंच कपड़ा ले लिया। 35 इंच की सलवार के लिए 35 इंच कपड़ा क्यों लिया है, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ रीजन। कि जो पोंचे की जो कढ़ाई है, इसके नीचे जो कपड़ा एक्स्ट्रा है, ये कपड़ा हमें यहाँ पे पोंचा नहीं बनाना है, पोंचा इसी कढ़ाई के ऊपर बनाना है। तो ये है एक्स्ट्रा, ये तो पहले से था यहाँ पे, तो इसीलिए इसको हम यहाँ से ना लेते हुए सलवार की लंबाई ले रहे हैं। यहाँ से ना लेते हुए हम सलवार की लंबाई ले रहे हैं। 35 इंच सलवार बनाने के लिए मैंने ये ले लिया 32 इंच कपड़ा, और 32 इंच लेके मैंने एक कट लगाया और सीधा खींच दिया। तो यहाँ से ये ऐसे मैंने खींच के फाड़ दिया, इसीलिए मैंने इस साइड भी सीधा ही सोच के फाड़ दिया और ये बिल्कुल बराबर आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल बीच सेंटर में ऐसे फोल्ड करेंगे और ये देखेंगे कि कढ़ाई बिल्कुल बराबर है, बराबर आ रहा है कपड़ा और कढ़ाई बिल्कुल बराबर है, बराबर ये गैप है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक पोंचे की कढ़ाई लेके, एक पोंचे की कढ़ाई लेके ऐसे मिलाएंगे और ऐसे मिलाने के बाद हम इस पे कर लेंगे प्रेस, यहां तक प्रेस। तो दोनों साइड में प्रेस कर लेती हूँ। चाय पी लीजिए, आंचल लेके आइए चाय। ये कर लिया मैंने प्रेस। प्रेस मैंने इस तरह से की है इस कपड़े पे। ये देखो, दोनों जो पार्ट है इनके बिल्कुल बीच में ये क्रीज लगा ली दोनों साइड, और इनको ऐसे पकड़ के ऐसे सेट किया है मैंने। अब हमें जितनी गोड्डे की चौड़ाई चाहिए, जैसे कि अगर पूरा कपड़ा लेंगे तो यहाँ तक आएगा। एक साइड का ये 2 इंच एक्स्ट्रा है, इसको निकाल देंगे तो ये ज्यादा चौड़ाई हो जाएगी, तो कली बहुत ऊंची चली जाएगी सलवार की। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको जितनी गोड्डे की चौड़ाई चाहिए उतनी इस तरह से लेनी है कि 7 इंच लेनी है, 7.5 इंच लेनी है। तो ये मैं आपको कटिंग बता रही हूँ सलवार की। ऐसे सेट कर लो पहले कपड़े को। अब देखो, जो मैंने गोड्डे के लिए कपड़ा सेट कर लिया, तो हमें पोंचा कितना रखना है पहले ये देखना है। पोंचा मुझे रखना है 6 इंच का। 6 इंच का पोंचा रखने के लिए हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम पोंचा रखेंगे तो 1 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे, 7 इंच। तो हम ये जो गोड्डे की चौड़ाई रख सकते हैं वो हम रख सकते हैं 7 या 7.25 या फिर 7.5। इससे ज्यादा हम चौड़ाई नहीं रखेंगे। तो मैं ये 7.25 इंच चौड़ाई रख लेती हूँ गोड्डे की। 7.25 इंच पे ये निशान लगा के ऐसे
इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे निशान को। ये कपड़ा वो वाला है कि आडे में इसको पाड़ेंगे तो ये बिल्कुल सीधा पाटेगा। अगर हम इसको सीधे में पाड़ेंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है और फटेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें गोड्डे और बेल्ट में अस्तर भी लगेगा। तो ये देखो, एक साइड तो धागा है इसमें, एक साइड धागा नहीं है। ये इसमें जैसे बाल जैसे हल्के हल्के धागे हैं, तो इसमें एक अस्तर लगाना जरूरी होता है गोड्डे और बेल्ट में। तो आपको यहाँ से काटना ही पड़ेगा, ये फटेगा नहीं। ये लगाया निशान और यहां से कट कर लेंगे। अब ये मैंने काट लिया गोड्डे का कपड़ा। ये कढ़ाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए जब आपने सेट किया है कपड़ा। तो अब आपको लंबाई लेनी है यहां से, ये जो कढ़ाई है इससे थोड़ा सा नीचे बस, और यहाँ पे हम लंबाई कंप्लीट करेंगे सलवार की। तो 31.5 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 35 इंच तैयार करने के लिए 31 इंच। 5 इंच का बेल्ट लगाते हैं तो 31 चाहिए, 4.5 का लगाएंगे तो ये 31 कंप्लीट है। तो इसको हम यहाँ से काट देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को, और ये जो आधा इंच एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ से तिरछा काटेंगे, तो आपकी सलवार पोंचे पे नहीं गिरेगी। ऐसे आप इसको, जो लटकने वाला कपड़ा होता है जैसे कि लीलन होती है या फिर सेंटोन वाला होता है, उसको आप 1 इंच भी काट सकते हो यहाँ से। अब आप इसमें 4.5 इंच का बेल्ट लगाओगे तो भी ये सलवार बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो अब हमें कली की कटिंग करनी है। कली की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से ये मोड़ लेना है। जैसे कि सोचो आप कि आपने बना लिया पोंचा, यहाँ से मोड़ लिया। अब आप 6 इंच का पोंचा तैयार कर रहे हो तो 6 इंच पे निशान लगा दिया। अब आप पोंचे की शेप बनाओगे ऐसे, जैसे हम पोंचे के नीचे सिलाई लगाते हैं। ऐसे शेप बनाने के बाद ये शेप ऐसे आएगी, थोड़ी सी तिरछी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जहां पे ये शेप खत्म हुई वहां से लंबाई लेंगे कली की। ये हो गई 30 इंच। तो हमें 30 इंच की कली कटिंग करनी है। गोड्डे को हटा देंगे, हम करेंगे 30 इंच की कली कटिंग। और ये जो साइड से बचा हुआ कपड़ा है इसको हम बाद में देखते हैं कि क्या बनेगा इसका, लेकिन पहले हम कपड़े की कली कटिंग करेंगे। कली का निशान लगाएंगे और बेल्ट के लिए कपड़ा देखेंगे। तो बेल्ट के लिए तो हमें पहले निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो पतली पतली है, उनमें जोड़ ज्यादा लगेंगे। तो बेल्ट के लिए मैं निकाल लेती हूँ 7.5 इंच। 7 इंच भी निकाल सकते हो, 7.5 भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने निकाल लिया 7.5 इंच। यहाँ पे लगाया कट, और ये सीधा, बिल्कुल सीधा आडे में बिल्कुल सीधा जाएगा। और इसमें जो भी जोड़ लगेगा वो हम बाद में देख लेंगे, जो बचे हुए टुकड़े हैं उनमें से लगा लेंगे अगर जोड़ लगाना पड़ेगा तो, वरना बेल्ट कंप्लीट हो जाता है अगर 21-22 का आपको चाहिए तो। ये बेल्ट, अब हमें 31 इंच की कली निकालनी है। इकतीस इंच की कली निकालने के लिए आपको ऐसे डबल में फोल्ड करना है कपड़े को, कन्नी की साइड से। अगर आप आडे कपड़े में कली बनाना चाहते हो तो आडे में बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आडे में बनानी चाहिए। तो अब यहाँ पे 31 इंच का निशान लगाएंगे कली का। ये हुआ 31 इंच। अब आप क्या करेंगे, इस 31 इंच के निशान से आगे पहले आसन नहीं लेंगे। पहले आप ये देखेंगे कि इसकी शेप कैसे बनानी है। अगर मान लो आपने आगे आसन ले लिया, आसन ले लिया आपने 10 इंच का, तो कपड़ा और भी बच जाता है। इसका फिर क्या करेंगे,
तो मैं आपको बताती हूँ, आपको 10 इंच आसन नहीं लेना है, आपको लेना है करीब 13, 14 या 15 इंच का आसन। इससे आगे मैं आपको पहले बता दूं कि कितना लेना पड़ेगा। जितना आपका कपड़ा बचा है, मान लो आपका कपड़ा बचा है, मेरा बचा है 32 इंच, तो हम 16 इंच का आसन ले सकते हैं। लेकिन हमें लेना है 14 इंच का, 16 का नहीं लेंगे। 14 इंच का आसन क्यों लेते हैं? अब 14 इंच का आसन हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे लगा दिया मैंने 14 इंच का आसन। जितना लास्ट में कपड़ा बचा हुआ है उसका थोड़ा कम ले लेंगे। अब यहां से हम ऐसे निशान लगाएंगे। ये निशान लगा लिया। अब हम देखेंगे कि हमारी जो कली है इसकी शेप कैसे आई है। कली की शेप देखो बिल्कुल सही आई है। अब यहाँ पे हम गोड्डा रखेंगे, फिर देखेंगे कली की शेप। ये देखो सलवार हमारी कैसी होनी चाहिए। ये रख दिया मैंने गोड्डा। यहाँ पे कली जॉइंट हो जाएगी, यहाँ पे कली जॉइंट होएगी। तो यहाँ से हमारी सलवार की लंबाई कंप्लीट है। यहाँ से अब देखो, यहाँ से पोंचा बनने के बाद ये शेप बिल्कुल सही आ रही है। और अगर हम ये 16 इंच का आसन लेते तो ये शेप हमारी ऐसे आती है, ऐसे थोड़ी नीचे से भारी बन के यहाँ से। तो फिर क्या करते, हम पोंचा बना के और यहाँ से जो सिलाई लगाते हैं, यहाँ से सिलाई तो बिल्कुल ठीक लगती है और इसके आगे वाली सिलाई फिर ऐसे करके ऐसे चली जाती है। ऐसे सिलाई जाने से फिर क्या होता है कि सलवार यहाँ पीछे की साइड भारी बन जाती है और थोड़ी गंदी सी लगती है। तो इस सलवार की शेप ऐसी होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ से कली की कटिंग कर लेती हूँ। जो पहले निशान लगाया उस पे कली की शेप ऐसी ही होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मैंने आसन 14 इंच क्यों लिया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 14 इंच आसन क्यों लिया। अब हमें इस कली को यहाँ पे रखना है। कली को बिल्कुल बराबर यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद ये आसन से आसन मिला देंगे और ये यहाँ से बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब जो कपड़ा बचा हुआ है, ये जो कपड़ा हमारा बच गया, इसकी हम बना लेंगे छोटी कली। छोटी कली की चौड़ाई हम कितनी रखेंगे, तो ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे कि हम ये कपड़ा छोड़ दिया, इतनी चौड़ाई रखी, तो यहां से लेंगे हम 10 इंच आसन और ये शेप इस शेप में मिला देंगे। तो ये बिल्कुल सही शेप आई है और हमारी सलवार का जो घेर है वो भी अच्छा बन गया है। क्योंकि 7.5 इंच तो हमने 7 इंच 7.25 इंच तो हमने वो ले ली गोड्डे की चौड़ाई, और बाकी देखो 36 इंच के करीब सलवार का घेर रेडी हो गया है। तो अब हम ऐसे कर सकते हैं। अगर हम इस पूरे कपड़े को ऐसे लेते हैं तो ये हमारी शेप बिगड़ जाती है छोटी कलियों की। क्योंकि हम यहाँ पे आसन लेंगे 10 इंच, तो ये देखो ये नीचे का जो घेर है इसकी ये शेप बिगड़ जाती है। तो आपको बस थोड़ा सा कम करके ही लेना है। यहाँ से हम इतना सा कम कर लेंगे तो शेप सुंदर आएगी और घेर भी सही बन जाएगा। वैसे अगर ज्यादा घेर की चाहिए तो आप पूरा कपड़ा भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ।
ये देखो, अब ये कली यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी और सलवार की शेप बिल्कुल सही आएगी। अब आप इसमें चुन्नट वगैरह डाल लेंगे तो ऐसे बन जाएगी आपकी सलवार, ऐसे बनेगी। और यहाँ से ज्यादा सलवार के नीचे की साइड यहाँ पे ज्यादा गुच्छा नहीं बनेगा। तो ऐसे आप अपनी सलवार की कटिंग कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।